हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए। दिल्ली के साथ, दिल्ली के लोगों, जो मिनी इंडिया है, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर उन लोगों के साथ जो ये काम हो रहा है, इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या है। तो 5 तारीख को लंका कांड दिल्ली में होने वाला है। इस कपटीवाल की लंका का अंत होगा, दहन होगा, और 8 को जनता फैसला दे देगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई 2 दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं 2 देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं 2 देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो 2 देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका, इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं।
जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। मुझे तो हैरानगी हुई इस बात को सुनते हुए कि केजरीवाल जी ने जिस तरह से कहा कि वाटर टेररिज्म जो है वो करा जा रहा है। एक व्यक्ति जो इतने चीफ मिनिस्ट्री के पद के ऊपर जो रहे हुए हैं, वो ऐसी बात जब करते हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी बात, ये तो बहुत ही जबरदस्त दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहूँगी, जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा अपने हिस्से का पानी जो उसका बीओडी लेवल है वो बिल्कुल सही, कोई भी जाके उसको टेस्ट कर सकता है। टीडीएस लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, पीने के लायक हैं, सारा कुछ सही है। लेकिन वजीराबाद से लेकर जब वो आगे चलता है तो उसके अंदर इतनी बुरी तरह से सीवेज डाला जाता है, पॉलिथीन डाली जाती है, पता नहीं और क्या क्या जो है सामग्री और सब कुछ जो कुछ नहीं होना चाहिए वो यमुना के अंदर जो है डाला जाता है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जो वायदा करा कि इसके ऊपर हम जो है यमुना को बिल्कुल साफ करेंगे, आज वो यमुना का जो पानी है उसके ऊपर वाइट फ्रॉथिंग ऐसे होती है जैसे वहां पे वो, अगर आप जाके देखिए ना कि ये कोई बर्फ जैसे जमी होती है, इस तरह से लगता है। 37 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन केवल 17 जो हैं वो फंक्शनल है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ट्रीटमेंट प्लांट्स अगर पूरे के पूरे चल रहे होते तो दिल्ली का पानी, जो ये प्रदूषित पानी, जो ये पानी पिला रहे हैं दिल्ली वालों को, ये हालात इनके नहीं होने थे। वजीराबाद बराज के ऊपर हमारा जो टीडीएस की जो रेटिंग है वो 440 है, और 300 और 500 के बीच में जो होता है ना पानी, वो पीने लायक नहीं होता। हमारा जो है 6 mg जो है पर लीटर बीओडी है वजीराबाद में, और उसके बाद आकर वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सचमुच में जहरीला पानी होता है। हमारा जब पलवल और नू के इलाके के अंदर जब वो पानी आता है हरियाणा के अंदर वापस, तो इतना प्रदूषित होता है कि हम आपको बता नहीं सकते। और एसटीपीज जो हैं उन पर जो है 10 बीओडी जो है उनका काम है कि वो 10 बीओडी तक उनको लेके आए, और 10 टीडीएस पे जो है अपग्रेड करना उनको जो है उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं करा। क्यों नहीं करा? फिर कहते हैं कि दिल्ली सरकार कहती है कि हमने जो ये जितनी ड्रेन्स यमुना के अंदर आ रही हैं उनको ट्रैप कर दिया। अगर उनको ट्रैप, ये 70% ड्रेन्स जो इनका कहना है इन्होंने ट्रैप कर दी हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि फिर जो पानी की क्वालिटी है वो कम से कम 30 बीओडी क्यों नहीं, अगर ट्रैप हो चुकी है? इसका मतलब ये है कि ये सब झूठ, इतनी झूठ बोल रहे हैं। और दिल्ली वालों के साथ जिन्होंने इनको इतना जबरदस्त समर्थन दिया, एक बारी नहीं 2 बारी, उनके साथ, दिल्ली के साथ, दिल्ली के लोगों, जो मिनी इंडिया है, सारे हिंदुस्तान के लोग यहां आते हैं, यहां पर उन लोगों के साथ जो ये काम हो रहा है, इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या होगी? तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जब उन्हें मालूम हो गया है कि पूरे अब जो है काम जो है उनका बनता नजर नहीं आ रहा, तो आखिरी में जाकर अराजकता फैलाने की बात करने की कोशिश करी जा रही है। इससे बुरी बात और कोई भी राजनीतिक आदमी के लिए नहीं हो सकती। दूसरी बात, अभी 26 जनवरी हम मनाकर हटें। 26 जनवरी में कितना जबरदस्त हमारा पर्व है,
कितनी जबरदस्त तरीके से यूनिटी की जो है हम वो दिखाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कितने गर्व से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जनाब ये बात इस तरह से जो कहते हैं, ये केवल और केवल अराजकता फैलाने की बात है, पैनिक फैलाने की बात है कि दिल्ली के लोग जब इतना डेस्परेशन आ गया है कि दिल्ली के लोगों को अब और क्या कहा जाए, यही एक बात रह गई। केजरीवाल पे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जब विरक्ति होती है, जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्षोभ होता है, तो अनाप शनाप उलूल जुलूल कुछ से कुछ कह रहे। हरियाणा सरकार ने दिल्ली यमुना में पानी मिला के, जहर मिला के भेज दिया। ये मानसिक बैलेंस बिगड़ने का निशानी है। 5 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आएगा, लंका कांड सुना है ना आप लोगों ने? रामायण में 7 कांड होते हैं, उसमें एक लंका कांड अंतिम कांड था। तो 5 तारीख को लंका कांड दिल्ली में होने वाला है। इस कपटीवाल की लंका का अंत होगा, दहन होगा, और 8 को जनता फैसला दे देगी। उस लंका कांड की आकांक्षा में कपटीवाल बिल्कुल विरक्त हो गए, कुछ से कुछ बोल रहे हैं।